3 मई 1937 रात करीब 8 बजे फ्रैंकफर्ट जर्मनी से हिडेनबर्ग विमान उड़ान भरता है। यह विमान अंटार्कटिका महासागर पार करके अमेरिका के न्यू जर्सी की ओर जा रहा था। इसमें कुल 97 लोग सवार थे, 36 यात्री और 81 यक्षक चालक दल के सदस्य। और जब मैं यहाँ विमान शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा मतलब हवाई जहाज़ से नहीं है, बल्कि एक ऐसा मतलब यानी एक एयरशिप। हिडेनबर्ग एक एयरशिप था, दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप, 245 मीटर लंबा। आज के बोइंग 747 से इसकी कुल तुलना करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक था। हिडेनबर्ग उससे केवल 24 मीटर छोटा था, इसीलिए हिडेनबर्ग को आसमान की रानी कहा जाता था और यह नाजी जर्मनी की शान था। हिडेनबर्ग ने अंदर का नज़ारा अद्भुत था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलती थीं, शायद आज भी यही नहीं मिलती। सोने के लिए अलग कमरे, एक भव्य डाइनिंग रूम, एक ग्रैंड पियानो वाला लाउंज, पढ़ने लिखने का कमरा और टिकट की कीमत उस समय $700 थी, जो आज के हिसाब से $7,000 से भी ज़्यादा है। यानी इसमें सफ़र सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। 6 मई 1937 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद हिडेनबर्ग ने अमेरिका पहुंचता है। न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर उतरता है। शाम के 7 बज रहे थे, मौसम खराब था, आसमान में बादल थे और तेज हवाएं चल रही थी। कैप्टन ने हवा की दिशा के और अनुसार विमान को मोड़ा। जमीन पर मौजूद चालक दल रस्सियां थामने के लिए दौड़े। विमान उतरने की वाला था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पलक झपकते ही एयरशिप आग की लपटों में गिर गया। महज 34 सेकंड में पूरा विमान जलकर तबाह हो गया। हिडेनबर्ग की वास्तविक दुर्घटना है कि एयरशिप आधे मिनट से भी कम समय में नष्ट हो गया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो हम जानेंगे इस आपदा के पीछे क्या था। विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं ने 3 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला सिद्धांत है तोड़फोड़, यानी कुछ लोगों को मानना है कि किसी नाजी विरोधी कार्यकर्ता या किसी अन्य देशों में हिडेनबर्ग ने बम छुपाया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि खुद हिटलर ने एयरशिप को उड़वाया, क्योंकि यह एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के मालिक ह्यूगो एफनर थे, जो उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने हिटलर और नाजियों के खिलाफ खुलकर बोला था। 1933 में जब नाजी पार्टी सत्ता में आई तो हिटलर ने एफनर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन तब जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिडेनबर्ग ने उन्हें बचाया। जी हाँ, उस समय के जर्मन राष्ट्रपति का नाम ही हिडेनबर्ग था और इसीलिए इसका नाम हिडेनबर्ग पड़ा। 1936 में दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप तैयार हुआ तो हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स ने एफनर से कहा कि इसका नाम हिटलर के नाम पर रखें, लेकिन एफनर ने मना कर दिया और इसे हिडेनबर्ग नाम दिया। दूसरा सिद्धांत स्थैतिक बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हिडेनबर्ग के धातु के ढांचे पर स्थैतिक आवेश जमा हो गया। जब इसमें चिंगारी उठी तो एयरशिप में भारी हाइड्रोजन गैस अचानक भड़क उठी। कहा जाता है कि कैप्टन के तेज मोड़ से भी यह विस्फोट तेज हुआ। तीसरा सिद्धांत बिजली गिरना, लाइटिंग स्ट्राइक। उस दिन मौसम खराब था। यह माना जाता है कि बिजली गिरने से हाइड्रोजन गैस में आग लग गई। दशकों की जांच के बाद यह पाया गया कि हिटलर या नाजी पार्टी का इस हादसे में कोई हाथ नहीं था। सबसे संभावित कारण है हाइड्रोजन का रिसाव और
स्थैतिक बिजली से विस्फोट। एयरशिप्स का इतिहास जानेंगे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और शिप्स के इतिहास को। आज हवाई जहाज से उड़ना आम बात है, लेकिन 500 साल पहले उड़ना सिर्फ एक सपना था। 1507 में स्कॉटलैंड में जॉन डेमियन नाम के एक व्यक्ति ने मुर्गे के पंख अपने हाथों पर बांधे और एक किले की छत से कूद गया। वह पंख फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश में थे, लेकिन गिर गए और उनकी हड्डियां टूट गईं। बाद में उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बाज के पंख इस्तेमाल किए होते तो जरूर उड़ते। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि उड़ने के दो ही तरीके हैं, खुद को हवा से हल्का बना लो जैसे गुब्बारे से, इतनी शक्ति पैदा करो कि आसमान में उड़ सको जैसे आज के हवाई जहाज। 1770 के दशक में फ्रांस में दो भाई जोसेफ मिशेल और जैक्स इपेरियन मॉन्टगोलिफर ने एक दिन देखा कि आग की गर्मी के कपड़े ऊपर उड़ने लगते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने पतली लकड़ी और हल्के कपड़े से एक बॉक्स बनाया जिसमें आग लगाई और वह उड़ गया। 14 सितंबर 1782 को पहले पूर्ण आकार की परीक्षण उड़ान हुई। 1783 में फ्रांस के राजा लुई के सामने सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ जिसमें एक बतख और एक मुर्गे को गुब्बारे में बिठाया गया। राजा खुश हुए और इंसानों के साथ प्रशिक्षण की अनुमति मिली और इस तरह गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार हुआ। 1850 के दशक में जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक लड़का पैदा हुआ, फेर्डिनांड एडोल्फ हेनरिच अगस्त ग्रेफ वॉन जेपलिन। यह नाम जितना लंबा था उनका योगदान भी उतना ही महान था। वह अमेरिका गए और उनकी अमेरिका गृह युद्ध के दौरान देखा कि सेनाओं गुब्बारों का इस्तेमाल कर रही है। 1874 में उन्होंने अपनी डायरी में एयरशिप का विचार लिखा। 1891 में 52 साल की उम्र में सेना से इस्तीफा देकर वे एयरशिप बनाने में जुट गए। उनका विचार था एक गैस बैग की जगह कई गैस बैग हों और पूरी संरचना मजबूत हो। एल्यूमीनियम का ढांचा बनाया गया। 1898 में निवेश मिला और पहला एयरशिप LZ-1 तैयार हुआ। इसीलिए आज भी एयरशिप्स को जेपलिन कहते हैं। 2 जुलाई 1900 को LZ-1 की पहली उड़ान सफल रही। 20 मिनट हवा में रहा, लेकिन उतरते समय क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद LZ-2, LZ-3, LZ-4 एक के बाद एक कोशिशें, एक के बाद एक असफलताएं, यहीं तक कि पत्नी की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी। एक बार तो तूफान में LZ-4 पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन जेपलिन ने हार नहीं मानी। 1903 में राइट बंधुओं ने हवाई जहाज की पहली सफल उड़ान भरी। इसी बीच जेपलिन की मेहनत को पहचान मिलने लगी। 1908 में LZ-3 ने सफल परीक्षण उड़ाने की और सरकार इसे स्वीकार किया। जेपलिन खूब सराहे। 1917 में जेपलिन का निधन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को सैन्य विमान रखने की मनाही हो गई। जेपलिन की मृत्यु के बाद डॉक्टर हुगो एकनर ने कंपनी संभाली। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि एयरशिप का इस्तेमाल व्यावसायिक उड़ाने के लिए भी हो सकता है। 1924 में LZ-126 ने उड़ान भरी। खुद एकनर ने इसे उड़ाया। 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा 80 घंटों में पूरी हुई। अमेरिका में इसका स्वागत शांति के दूत के रूप में हुआ। 1928 में LZ-127 तैयार हुआ, लेकिन 1933 में नाजी पार्टी सत्ता में आई और एकनर के लिए मुश्किलें हो गई। इस दुर्घटना ने सभी एयरशिप्स की साख बर्बाद कर दी। हाइड्रोजन कितनी खतरनाक है यह दुनिया ने देख लिया। हालांकि हीलियम गैस का भी उपयोग
होता था, लेकिन अमेरिका ने हीलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। 1940 के दशक तक एयरशिप्स की लोकप्रियता घटती गई और हवाई जहाज तेजी से आगे बढ़ते गए। एयरशिप्स की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं हवाई जहाज 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ने लगे। अच्छी खबर यह है कि आने वाले वर्षों में एयरशिप्स की वापसी हो सकती है। 2017 में ब्रिटेन की कंपनी हाइब्रिड एयर व्हीकल्स ने अपने विशाल एयरशिप्स एयरलैंडर 10 का परीक्षण किया। आज हीलियम गैस आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए यह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जलवायु परिवर्तन की चिंता के चलते एयरशिप्स एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। हवाई जहाज की तुलना में केवल 1/10 कार्बन हाइड्रोजन उत्सर्जन करते हैं। ईंधन खर्च कम और ये लगभग बिना शोर के उड़ते हैं। यह कंपनी 2030 के बाद व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य रखती है। कैसा होगा यह सब वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।